अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, चैप्टर नंबर 2 लॉगरिथम जो हमने स्टार्ट किया था, आज उसकी एक्सरसाइज नंबर 2.5 हम करेंगे। बच्चों, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहूँगा कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लाजमी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें ताकि आगे आप लोगों को आने वाली मज़ीद वीडियोस आसानी से आप तक पहुंच जाएं। ठीक है, आपके सामने कुछ आपकी स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहे होंगे लॉज ऑफ लॉगरिथम। तो बच्चों, आप इसको कुछ समझ लें, बिल्कुल आसान है, किसी भी किस्म का मसला इसमें इंशाल्लाह आपको नहीं होने वाला। नंबर फर्स्ट में हम आते हैं कि लॉग ए, इसने बेस जो है यहाँ पर ए इसने दी है, कुछ भी हम लिख सकते हैं, यहाँ पे एक्स भी लिख सकते हैं, वाई लिख सकते हैं, जो भी है। आगे इसने ब्रैकेट में दे दिया एम और साथ में दे दिया एन। ठीक है बच्चों, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, लॉगरिथम में मल्टीप्लिकेशन जो होती है वो किसके बराबर होती है बच्चों? वो होती है एडिशन के बराबर। ठीक है, यानी कि लॉगरिथम में जब भी आपको मल्टीप्लिकेशन नज़र आए तो इसका मतलब आपको क्या करना है, वहाँ पर एडिशन आपको करनी होगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर इसने दिया था लॉग ए, ब्रैकेट में इसने दे दिया एम और साथ में इसने दे दिया एन। एम और एन के दरमियान कुछ नहीं है तो हमें मालूम है बच्चों यहाँ पर क्या निशानी है, किस चीज़ की, मल्टीप्लाई की निशानी है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा लॉगरिथम में, कि हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, लॉग ए, एम आ गया वैसा का वैसा। ये मल्टीप्लिकेशन जो थी ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये एडिशन में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है बच्चों, और n जो था जाहिर सी बात है log a इसके साथ भी था, तो log a को n के साथ मैंने यहाँ पर भी लिख दिया। ठीक है बच्चों, इस तरह से हमारा पहला लॉ हो जाएगा। आप इसको अच्छे से समझेंगे तो बात आपको आसानी से समझ आ जाएगी। नंबर 2 में आते हैं। नंबर 2 सेम है, सिर्फ क्या फ़र्क है बच्चों, जो डिवीज़न है, डिवाइड की निशानी है, वो कन्वर्ट हो जाएगी किस में, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, सेम है, एक दफ़ा फिर से आप इसको देख लें। आपके सामने लिखा हुआ है log a, ब्रैकेट में लिखा हुआ है m अपॉन n, यानी कि m डिवाइड कर रहा है n से। लेकिन क्या है, लॉगरिथम में वो डिवीज़न किस में चला जाएगा बच्चों, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आ गया माइनस, log a आया, m आ गया, माइनस की निशानी आई और log a n भी आ गया यहाँ पर। ठीक है, उम्मीद है ये दोनों अच्छे से समझ आए होंगे। नंबर 3 में हम आते हैं। नंबर 3 आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है log a, ये बेस इसने इसमें यहाँ पर भी a ही दी है, m दिया है, पावर में इसने दे दिया यहाँ पर n। ठीक है, अब एक चीज़ आप जहन में रखिएगा, लॉगरिथम में पावर जो होता है ना, पावर हमेशा log से पहले आता है। ठीक है बच्चों, यानी कि इसमें क्या हुआ, पावर यहाँ पर था n, इक्वल के इस तरफ जब आया तो पावर पहले log से पहले आ गया, बाकी सेम आ गया वैसा का वैसा। ठीक है, आपको ये बात जहन में आ गई होगी। या आपके सामने एक मैं मिसाल लिख देता हूँ। आपके पास मिसाल के तौर पर यहाँ लिखा हुआ था कि log a, और यहाँ पर आपके पास था 2 और ऊपर था 1/2, सॉरी यहाँ पर 10 था, ऊपर था 1/2। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा, पावर आ जाएगा log से पहले 1/2 log a, और ये आ गया 10। सही है बच्चों, इसे a को आप भले ना लिखें, कोई मसला नहीं है यहाँ पर। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात आपको कि पावर जो है हमेशा log से पहले इसमें आ जाता है। तो उम्मीद है बच्चों तीसरा आपको लॉ भी समझ आ गया होगा। नंबर 4 की तरफ आते हैं। नंबर 4 में हमें क्या करना होगा, नंबर 4 बिल्कुल आसान है। आप इसको इस तरह से समझें, इसने यहाँ पर दिया log, यहाँ पर दे दिया a, यहाँ पर सिर्फ इसने दिया n। अब इसको कन्वर्ट किस तरह किया जाएगा, एक चीज़ आप जहन में रखिएगा, जब भी इस तरह की आपके पास कोई कंडीशन आ जाए, आपने क्या करना होगा, सबसे पहले log लिखना होगा, अपॉन की निशानी आप लगाएंगे यहाँ पर, मैं यहाँ पर दोबारा इसको लिख देता हूँ। आपने क्या करना होगा, सबसे पहले आप log लिखेंगे, अपॉन लगाएंगे, फिर आप log लिखेंगे। ठीक है बच्चों, लिखा। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर बेस आपको देखनी है। बेस यहाँ पर क्या है बच्चों, यहाँ पर a है, इसके अलावा कोई भी आपको नंबर यहाँ ले लेना है, कोई भी अल्फ़ाबेट। मिसाल यहाँ पर a है, आप यहाँ b ले लें, c ले लें, d ले लें, जो आपको बेहतर लगे। यहाँ पर a था, मिसाल मैंने यहाँ पर ले लिया c। ठीक है, तो आपने करना क्या है, यहाँ भी c लिख देंगे और यहाँ पर भी आप c लिख देंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ आपने c लिखा, यहाँ भी c लिख दिया। अब आपने क्या करना है, एक चीज़ समझनी है, ऊपर क्या लिखा हुआ था, n, ऊपर n लिखा हुआ था तो वो n आ जाएगा ऊपर, नीचे a लिखा हुआ था तो a आ जाएगा नीचे। बस आपने ये काम करना है बच्चों, और इसमें कुछ भी नहीं करना। समझ में आ गई होगी बात। दोबारा से मैं आपको समझा देता हूँ, क्योंकि यही आप अच्छे तरीके से समझेंगे तो ये एक्सरसाइज और नेक्स्ट एक्सरसाइज अच्छे तरीके से आप कर लेंगे। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, लॉगरिथम में मल्टीप्लिकेशन जो होती है बच्चों, किस में कन्वर्ट हो जाती है, वो प्लस में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, और डिवीज़न जो होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, वो सबट्रैक्शन में, यानी कि माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और जब नीचे थर्ड में हम आते हैं, पावर जो होता है हमेशा वो log से पहले आ जाता है।
ठीक है बच्चों, बाकी रकम वैसी की वैसी आ जाती है। और इसमें हम जब आते हैं, इस तरह की कंडीशन कोई भी आपके पास आ जाए, आपने इसमें क्या करना होगा, लॉग लगाएंगे, नीचे भी लॉग लिख देंगे। यहाँ पर बेस थी ए, ये वाली बेस आपने नहीं लिखनी, इसके अलावा कोई भी आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। मैंने यहाँ बी लिखी थी, यहाँ दोबारा आपको समझाने के लिए मैंने सी लिख दी। ठीक है, आगे लास्ट स्टेप में आपने क्या करना है, ऊपर एन लिखा हुआ था वो ऊपर आ जाएगा, नीचे ए लिखा हुआ था वो यहाँ पर नीचे आ जाएगा, बस आपने ये करना है। ठीक है बच्चों, तो ये 4 लॉज हैं, ये 4 लॉ आप अच्छे से समझ जाएंगे तो आप एक्सरसाइज नंबर 2.5 और 2.6 अच्छे से कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है आपको अच्छे से ये लॉज समझ में आ गए होंगे। अब हम आते हैं एक्सरसाइज की तरफ और आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों आपके सामने मैंने लिख दिया है। आपने करना क्या होगा, इसमें आपके सामने कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग लॉगरिथम्स इन टर्म्स ऑफ लॉग ए एक्स, लॉग ए वाई और लॉग ए जेड। करना क्या है बच्चों, इस क्वेश्चन को आपने, ये जो क्वेश्चन में इसने आपको दिया है लॉग ए एक्स, लॉग ए वाई और लॉग ए जेड, इसकी शक्ल में लिखना है। किसको बच्चों, इसको, ये जो आपके सामने लिखा हुआ है। क्वेश्चन को सॉल्यूशन के बाद मैंने दोबारा उतार दिया है। बच्चों वो लॉज आपके जहन में होंगे जो मैंने आपको बताए थे कि जब मल्टीप्लिकेशन लॉगरिथम में आ जाती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है बच्चों। जी हाँ बिल्कुल, वो एडिशन में कन्वर्ट हो जाती है। और जब डिवीज़न इसमें आपके सामने आती है लॉगरिथम के साथ तो वो किस में कन्वर्ट होती है बच्चों, आपके सामने है बिल्कुल, माइनस में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है बच्चों, और जब पावर आ जाता है, पावर कहाँ जाता है बच्चों, लॉग से पहले आ जाता है। अब ये पहला क्वेश्चन जो आपके पास आया है, इस क्वेश्चन में तीनों चीज़ें इसने दे दी हैं, तो हम यहाँ क्या लिखते हैं, हम एक ऐसा इसके अंदर फार्मूला लिख देते हैं जिसके अंदर ये तीनों चीज़ें हो जाएंगी और आपका सवाल आसानी से हल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो वो फार्मूला जो है मैं सामने लिख देता हूँ। फार्मूला बच्चों आपके सामने आ गया है। क्या लिखा है मैंने यहाँ पर, आप यहाँ पर देख लें, लॉग ए एम एन यानी कि एम मल्टीप्लाई कर रहा है एन के साथ, डिवाइड कर रहे हैं ये दोनों पी के साथ। ठीक है बच्चों, तो यहाँ मैंने क्या लिखा, लॉग ए एम और एन के दौरान मल्टीप्लाई था तो क्या आ गया बच्चों, यहाँ पर प्लस आ गया। ठीक है, डिवाइड की निशानी है यहाँ पर नीचे, डिवाइड की जगह क्या आ गया, माइनस आ गया। लॉग ए पी वैसा का वैसा आ गया। समझ में आ गई बात बच्चों, तो इस शक्ल में हमें इस क्वेश्चन को लेकर आना है। ठीक है, तो अब हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब देखें बच्चों इसमें हमें क्या करना है, क्वेश्चन को हम दोबारा उतार लेते हैं यहाँ पे कि लॉग ए एक्स क्यूब वाई अपॉन में जेड का स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको इस शक्ल में लेकर आएंगे। अब मैं यहाँ पर इसको इस तरह से बॉक्स में बंद कर देता हूँ ताकि आपको जहन में रहे कि हमें इस हिसाब से ये सवाल करना होगा। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये बिल्कुल इस सूरत में लाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे लॉग ए, ठीक है, एक्स क्यूब आ जाएगा हमारे पास वैसा का वैसा। आपको पता है अब यहाँ पर कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई की जगह इसमें क्या आ जाता है, लॉग में बच्चों प्लस की निशानी आ जाती है। आगे हम आते हैं, क्या लिखेंगे, लॉग ए वाई वैसा का वैसा आ जाएगा। ये डिवाइड था, इस डिवाइड की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस आ जाएगा। क्या आएगा, लॉग ए जेड का स्क्वायर। समझ में आ गई बात बच्चों, यहाँ तक तो ये मुकम्मल हो गया। एक स्टेप इसमें और रह गया है, जो एक फार्मूला और हमने पढ़ा था, एक लॉ और हमने पढ़ा था, वो आपके सामने लिख देता हूँ मैं अभी। फार्मूला आपके सामने आ गया है बच्चों। क्या इसमें है कि लॉग ए एम है, पावर में उसने दे दिया एन, तो मैंने आपको बताया था लॉगरिथम में पावर कहाँ आता है, लॉग से पहले आ जाता है, ऐसा ही है। ए एक्स क्यूब वाई अपॉन में जेड का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, किसके बराबर हो जाएगा ये, अब यहाँ पर था ये पावर 3। ठीक है, अब ये पावर 3 जो है कहाँ पर आ जाएगा, लॉग से पहले आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, 3 लॉग ए एक्स। समझ आ गई ये बात आपको, प्लस यहाँ पर कोई भी पावर नहीं है तो क्या होगा, ये आ जाएगा वैसा का वैसा, लॉग ए वाई। माइनस की निशानी है लेकिन माइनस से पहले क्या नज़र आ रहा है बच्चों आपको, 2 है, तो हम क्या करेंगे, पहले आएगी यहाँ पर माइनस की निशानी। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ इसको, -2 लॉग ए जेड। ठीक है बच्चों, ये हो गया इसका आंसर, ये इसकी शक्ल में आ गया है बच्चों। ठीक है, इसकी शक्ल में ये पूरा आ गया है।
पावर वाला जो आप देखेंगे पावर, ये इसकी शक्ल में आ गया है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन मुकम्मल हो गया है। बच्चों काफ़ी टाइम लग गया है इस पहले क्वेश्चन के हल होने में ही, क्योंकि पहले आपको लॉस भी समझाने थे और उसके बाद ये क्वेश्चन भी मुझे करवाना था, अच्छे तरीके से समझाना था। तो बच्चों उम्मीद है ये आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम आते हैं इसके पार्ट नंबर 2 में। पार्ट नंबर 2 आपके सामने बच्चों मैंने लिख चुका हूँ। पार्ट नंबर 2 में इसने कहा है कि log a, साथ में इसने दे दिया रेडिकल में x y स्क्वायर और z। तो सॉल्यूशन के बाद क्वेश्चन मैंने उतार दिया बच्चों, सिंप्लीफाई पहले हम इसको करते हैं। log a मैंने दोबारा लिख दिया है। पहले हम क्या करते हैं, इसका लॉगरिथम ख़त्म कर, सॉरी ये इसकी रेडिकल ख़त्म करते हैं। तो क्या होगा यहाँ पर, x y स्क्वायर और z इधर आ जाएगा। इस रेडिकल की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, 1/2। ये आप अपन पढ़ चुके हैं तो बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं कि log a, अब ये 1/2 इन तीनों के साथ है तो हम क्या करेंगे, अलग अलग लिख देंगे। x के ऊपर आ जाएगा 1/2, y के ऊपर पहले से 2 था, साथ में क्या आ जाएगा बच्चों 1/2, और z जो था उसके ऊपर कुछ भी नहीं था तो क्या आ जाएगा 1/2। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट में हम आते हैं log a x 1/2। अब इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास y बच जाएगा अकेला, और z के ऊपर कुछ भी नहीं था मज़ीद इसके साथ, तो हमारे पास 1/2 आ जाएगा बच्चों, वैसा का वैसा। ठीक है, अब हमें वही फार्मूला यहाँ पर इस्तेमाल करना है कि जहाँ पर प्लस की निशानी जो होती है वो, सॉरी मल्टीप्लिकेशन जो होती है बच्चों, वो प्लस में कन्वर्ट होती है। तो फार्मूला आपके सामने लिख दिया है मैंने कि log a m n बराबर होता है m प्लस n के। ये आपको मैं बार बार बता चुका हूँ। तो बच्चों ये क्वेश्चन अब किस तरह से हमारे पास आएगा, ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा कि log a, ये x जो था बच्चों इधर आ जाएगा वैसा का वैसा 1/2। इस मल्टीप्लाई की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा प्लस log a, साथ में आ जाएगा y, प्लस log a, साथ में आ जाएगा z, और z के ऊपर क्या था बच्चों 1/2। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, एक और फार्मूला हमने पढ़ा था कि पावर जो होता है वो किस तरह से उसको चेंज किया जाता है। आपके पास मिसाल है एज वी नो दैट कि भाई log a m था, पावर में आपके पास n था, वो किसके बराबर हो जाएगा आपको पता है, log से पहले पावर आ जाता है और ये आ जाता है वैसा का वैसा। तो ये इस तरह से किस तरह बनेगा कि 1/2 जो था ये log से पहले आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 log ऑफ a x, प्लस अब y के ऊपर यहाँ कुछ भी नहीं है तो log a y बच्चों आ जाएगा वैसा का वैसा, प्लस ये 1/2 जो था ये आ जाएगा log से पहले 1/2 log a z। तो ये हो जाएगा बच्चों इसका आंसर। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन की जो शक्ल है बिल्कुल इस तरह से बन गई है जो इसने कहा था कि जो नीचे आपको क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं उसको इस शक्ल में लेकर आएँ, log a x log a y log a z। तो आपके सामने लिखा हुआ है log a x log a y और log a z। ठीक है बच्चों, अब हम आते हैं इसके पार्ट नंबर 3 में। पार्ट नंबर 3 बच्चों आपके सामने लिखा हुआ है। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, आपको इसको अच्छे से समझना होगा क्योंकि इसके अंदर इसने रेडिकल तो दे दिए हैं, साथ में इसने क्या किया, रेडिकल के अंदर भी रेडिकल दे दिए हैं, यानी कि हमारे पास 4 रेडिकल इसमें आ गए हैं। तो जब भी रेडिकल वाले क्वेश्चन आते हैं तो बच्चों को अक्सर परेशानी होती है, लेकिन बच्चों इंशाल्लाह उम्मीद है आपको इतने अच्छे तरीके से हम ये समझा देंगे कि आपको इंशाल्लाह किसी भी किस्म की परेशानी नहीं होगी और आप इसको आसानी के साथ सॉल्व कर लेंगे। तो क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन में लिख चुका हूँ बच्चों, सोल्यूशन के बाद भी क्वेश्चन उतार चुका हूँ, तो इसको मज़ीद हम आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर मैंने लिख दिया है log a। अब देखें बच्चों, इस तरह की जब भी आपके पास कोई भी कंडीशन आ जाए तो आपने सबसे पहले क्या करना है, ये बड़ा जो क्या कहते हैं इसको, रेडिकल है, सबसे पहले आपको ये ख़त्म करना है। ठीक है बच्चों, बड़ा रेडिकल जब आप ख़त्म करेंगे तो ये किस तरह से आपके पास आ जाएगी, ये इसकी कंडीशन कि ये पावर में आ गया x और पावर में आ गया -1, x आया, पावर में -1 आया। ये फ़िलहाल अब इसको हम वैसा का वैसा लिखेंगे। ठीक है, जब ये रेडिकल ख़त्म हुआ बाहर था 3, तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/3। ये आप पढ़ चुके हैं पहले भी। ठीक है, डिवाइड की निशानी वैसी की वैसी आ जाएगी। अब हम इस वाले रेडिकल को ख़त्म करते हैं, तो इस वाले को ख़त्म करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये वाला लिख देते हैं y⁻3 और ये वाला आ जाएगा फ़िलहाल वैसा का वैसा। ये रेडिकल ख़त्म होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों 1/2। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट पर, log a। अब ये 1/3 जो था इसके साथ भी है, इसके साथ भी है,
और चलें हम इस वाले को फ़िलहाल ख़त्म करते हैं पहले। x माइनस का 1, ये वाला रेडिकल जब ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पर देखें y तो पावर 3 में था पहले, वैसा का वैसा। ये वाला रेडिकल ख़त्म होगा तो इधर आ जाएगा 1/2, ठीक है। और ये वाला 1/3 इधर आ जाएगा वैसा का वैसा, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट पे, y पावर 3, इस वाले रेडिकल को ख़त्म करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा x, और ये वाला रेडिकल ख़त्म होगा तो क्या आ जाएगा बच्चों 1/2, और ये बाहर वाला 1/2 ये इधर आ जाएगा वैसा का वैसा। आगे हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, log a। अब ये 1/3 माइनस 1/3 जब इस -1 से मल्टीप्लाई करेगा बच्चों, ये क्या बन जाएगा माइनस का 1/3, ठीक है। अच्छा, ये 3 ये इधर आ गया, 3 1 3, यानी कि इसको मैं यहाँ से लिख देता हूँ y। 3 जब 1 से मल्टीप्लाई करेगा बच्चों आपके पास आएगा 3, ठीक है। अपॉन में आ जाएगा 2। अब ये 1/3 यहाँ पर तो मैं क्लियर कर चुका हूँ, ये 1/3 से क्या कर रहा है बच्चों, मल्टीप्लाई कर रहा है। हालांकि मैं चाहता तो यहाँ पर भी इसको काट सकता था, लेकिन एक स्टेप में बढ़ा रहा हूँ ताकि आपको मज़ीद आसानी से समझ में आ जाए। इस पे आते हैं, y पावर 3 आया वैसा का वैसा, ये 1/2 जाहिर सी बात है इससे भी ज़रब कर रहा है, हम यहाँ लिख देते हैं 1/2, ठीक है। और x/2, x के साथ था 1/2, ये वाला 1/2 भी इससे ज़रब करेगा। चाहते हैं log a x माइनस का पावर में 1/3। अब ये 3 जो था इस 3 से कट जाएगा तो हमारे पास क्या आएगा बच्चों, y 1/2, ठीक है। डिवाइड की निशानी आ जाएगी, ये वाले ब्रैकेट तो खैर वैसे ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, 3 इससे मल्टीप्लाई, यहाँ पे कुछ भी नहीं कट रहा तो 3 1 3, हमारे पास यहाँ क्या बचेगा y 3/2, और x के साथ क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर कुछ भी नहीं कट रहा, 2 2 4 हो जाएगा तो 1/4। तो बच्चों सवाल को मज़ीद आसानी से लिखने के लिए, मैं आपको आसानी हो जाए, इसको इस तरह से लिख रहा हूँ कि log a x पावर में माइनस का 1/3 y 1/2। अच्छा, ये जो डिवाइड था, ये डिवाइड तो बच्चों ये भी जाहिर सी बात है डिवाइड ऐसा ही है ना, अपॉन और डिवाइड एक ही बात होती है। y 3/2 और साथ में x और 1/4, ठीक है। ये एक स्टेप बच्चों इसलिए बढ़ा दिया ताकि आपको सवाल समझने में आसानी हो जाए, क्योंकि इस तरह की कंडीशन पिछले सवालों में आपके पास आ चुकी है, इस तरह की कंडीशन नहीं आई थी, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में कन्वर्ट मैंने इसलिए किया है ताकि आप इसको आसानी से कर सकें। अब यहाँ पर बच्चों जगह का कुछ इशू आ रहा है तो मैं लेफ़्ट साइड जो है इसको रिमूव करता हूँ और यहाँ पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बच्चों क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। ये यहाँ पर इस कंडीशन में आपके पास है, नेक्स्ट इसको हम यहाँ लिखते हैं कि log a x के ऊपर बच्चों क्या है माइनस का 1/3, ये आ गया वैसा का वैसा। अब यहाँ x और y के दरमियान कुछ भी नहीं है, इसका मतलब क्या है यहाँ पर बच्चों, मल्टीप्लाई है। तो मल्टीप्लाई का मतलब मैं आपको समझा चुका हूँ कि लॉगरिथम में मल्टीप्लाई का मतलब होता है एडिशन। तो इसमें क्या आ जाएगा यहाँ पर प्लस log a y के ऊपर क्या है बच्चों 1/2। अब ये जो डिवाइड है, डिवाइड का मतलब भी मैं आपको बता चुका हूँ कि लॉगरिथम में डिवाइड का मतलब क्या होता है बच्चों, माइनस होता है, ठीक है। साथ में आ रही हैं दो आपके पास रकमें, तो आपको ये चीज़ जहन में रखनी होगी कि दो रकमें जब भी आपके पास आएँ इसका मतलब क्या है, वो माइनस उन दोनों के साथ है। तो हम यहाँ इसको किस तरह से लिख देंगे, ब्रैकेट में यहाँ मैं लिख देता हूँ कि log a y 3/2, और ये जो मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है बच्चों, प्लस होता है। log a x पावर में क्या है बच्चों, ये कह रहा है यहाँ पर 1/4 है। ब्रैकेट यहाँ मैंने बंद कर दिया, वजह इसकी क्या है, इस माइनस से ये ब्रैकेट मुझे मल्टीप्लाई करवा के खोलना होगा। अब हम आगे मज़ीद इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा log a x पावर में माइनस का 1/3 प्लस log a y पावर में 1/2। अब इस माइनस से ब्रैकेट खुल जाएगा, हमारे पास क्या आएगा माइनस log a y 3/2, और माइनस प्लस क्या होता है बच्चों, माइनस होता है। log a x और पावर में क्या है बच्चों 1/4। आगे बच्चों हम यहाँ पर क्या करेंगे, वो नेक्स्ट स्टेप आपको पता है कि पावर जो होता है हमेशा कहाँ आता है, log से पहले आता है। ये क्या बन जाएगा हमारे पास माइनस का 1/3 log a x, ठीक है, प्लस 1/2 log a y, ठीक है।
समझ आई बात बच्चों? यहाँ तक आपको उम्मीद है समझ में आ गई होगी अच्छे से। आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या है प्लस है, यहाँ पर क्या है माइनस है। तो बच्चों माइनस प्लस क्या होता है, ये होता है माइनस। तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 3/2 log a y और साथ में माइनस का 1/4 और आ जाएगा log a x। ठीक है बच्चों, उम्मीद है यहाँ तक तो आपको बहुत अच्छे से बात समझ में आ गई होगी। मज़ीद इसको हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, एक्स वाली रकमें एक साथ लिख देंगे, वाई वाली रकमें एक साथ हम लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम यहाँ क्या करते हैं, ये ऊपर वाला एक्स तो वैसा का वैसा आ जाएगा, माइनस का 1/3 log a x। नेक्स्ट जो है ये रहा। ठीक है बच्चों, तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ माइनस का 1/4 और log a x। ठीक है, बाकी वाई वाली रकमें आ जाती हैं अब, प्लस ये वाला 1/2 log a y और ये वाला वाई माइनस का 3/2 log a y। अब यहाँ पर आपने क्या करना है बच्चों, जो एक साथ x वाली रकमें हमने उतारी थी हम उनको एक साथ उतार देंगे ब्रैकेट में। ठीक है, यहाँ आ जाएगा माइनस का 1/3 माइनस का 1/4 वैसा का वैसा आ गया। यहाँ पर log a x था, यहाँ पर log a x था। आपसे ये समझ लें कि हमने यहाँ पर log a x को कॉमन निकाल लिया। ठीक है, प्लस यहाँ पर आपको कॉमन नज़र आएगा log a y। बाकी जो रकमें हैं उसको हम ब्रैकेट में उतार लेते हैं कि 1/2 और माइनस का 3/2, बाकी आ गया यहाँ पर log a y। ठीक है, यहाँ तक अच्छे तरीके से आपको बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट स्टेप में हम आते हैं। जब माइनस का 1/3 है, माइनस का 1/4 है, दोनों का हम यहाँ पर क्या लेंगे बच्चों, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम जब हम यहाँ पर लेंगे तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा बच्चों माइनस का 7/12। ठीक है, क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ पर माइनस का 7/12 log a x। ठीक है, और जब आप इस 1/2 माइनस 3/2 का जब आप log निकालेंगे और सॉरी एलसीएम निकालेंगे तो आपके पास यहाँ पर क्या बचेगा बच्चों, आपके पास यहाँ पर बचेगा सिर्फ और सिर्फ 1। तो 1 आपको पता है हम लिखते नहीं है यहाँ पर, फिर भी मैं सॉल्व कर लेता हूँ कि 1/2 माइनस का 3/2 एक जैसी रकमें होती हैं। तो बच्चों आपको पता है हम उसको वैसा का वैसा उतार लेते हैं। ये हो जाएगा 1 माइनस का 3, माइनस के 3 में से 1 जाएगा, आपके पास बच जाएगा माइनस का 2। जब ये 2 से कैंसिल होगा तो आपके पास क्या आ जाएगा माइनस का 1। ठीक है बच्चों, तो 1 आपको पता है हम लिखते नहीं है, तो हम यहाँ सिर्फ और सिर्फ क्या लिख देंगे, माइनस का log a y। ठीक है बच्चों, यहाँ तक उम्मीद है आपको अच्छे से बात समझ में आ गई होगी। तो आपके पास आपको नज़र आ रहा होगा हमारे पास क्वेश्चन बिल्कुल इस सूरत में आ गया है कि log a x और log a y log a z की शक्ल में इसको हमने लिखना था। तो अब इसके अंदर हमने z तो हमारे दिया ही नहीं गया था, सिर्फ log a x था और log a y था। उसको हमने अच्छे तरीके से ऊपर सिंप्लीफाई किया है और नीचे आकर हमने यहाँ पर क्या किया है, x वाली रकमें एक साथ लिखी, y वाली रकमें एक साथ लिखी हैं। और यहाँ पर क्या किया हमने, आकर एंड में हमने इनका एलसीएम निकाला और एलसीएम निकालने के बाद हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, उम्मीद है अच्छे से आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन बज़ाहिर तो दिखने में बच्चों बड़े हैं लेकिन इंटरेस्टिंग भी हैं। आपको ये क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आया तो आपने क्या करना है बच्चों, वीडियो को दोबारा रिवाइंड करना है और उसको देखना है 2 से 3 बार। अगर आप देखेंगे तो अच्छे से आपको इंशाल्लाह ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो बच्चों हम आते हैं इसके पार्ट नंबर 4 में। पार्ट नंबर 4 बच्चों आपके सामने मैं लिख चुका हूँ। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल आसान है, किसी भी किस्म की परेशानी आपको इंशाल्लाह इसमें नहीं होनी। क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सॉल्यूशन के बाद क्वेश्चन को मैं दोबारा लिख चुका हूँ, रेडिकल इसने दिए हैं। रेडिकल को हम यहाँ ख़त्म करते हैं। हम यहाँ लिखते हैं log a x आ गया बच्चों वैसा का वैसा, और रेडिकल में इसने दिया था y, तो हम यहाँ क्या करते हैं, y के ऊपर पावर जो था वो वैसा का वैसा लगा दिया। रेडिकल ख़त्म हुआ तो हमारा इसकी जगह आपको पता क्या आता है, 1/2 अपॉन में आता है। ये रेडिकल था इन दोनों के ऊपर, तो हम ब्रैकेट लगाते हैं, z² लिखा, x का पावर 5 लिखा और यहाँ पर 3 था, इसका मतलब यहाँ क्या आएगा बच्चों, यहाँ आएगा 1/3। हम लिखते हैं कि log a x, अब ये 3 जो है इस 1 से मल्टीप्लाई कर रहा है तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा 3/2। ठीक है, अपॉन में आते हैं। यहाँ पर ये 1/3 इन दोनों से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो 2 जब 1/3 से मल्टीप्लाई करेगा तो आपके पास क्या आएगा, ये आपके पास आ जाएगा 2/3। और x के ऊपर जो पावर 5 है, जब ये 1/3 से मल्टीप्लाई करेगा तो आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों, आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 5/3। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप आपको पता है फॉर्मूले वाला, पीछे भी बच्चों बार बार लिख चुका हूँ मैं, तो इसमें हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को डायरेक्ट करेंगे क्योंकि हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होने वाली है। हम इसको नेक्स्ट लिखते हैं कि log a
एक्स आ गया वैसा का वैसा। अब आपको पता है एक्स और वाई के दरमियान कुछ भी नहीं है, तो यहाँ है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई आपको पता है लॉगरिथम में प्लस बन जाता है, तो हम यहाँ इसको प्लस लगाते हैं। लॉग ए 3/2 लॉग ए वाई पावर में 3/2। इस डिवाइड की जगह यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा माइनस। और लॉग ब्रैकेट इसलिए लगा रहा हूँ बच्चों क्योंकि यहाँ पर दो रकमें हैं, दोनों ये माइनस से मल्टीप्लाई होंगी, उसके बाद ब्रैकेट खुलेगा। ये बन जाएगा लॉग ए और z के ऊपर आपको नज़र आ रहा है पावर 2/3। यहाँ पर z और x के दरमियान कुछ नहीं, हम समझेंगे यहाँ पर प्लस है। लॉग ए x और पावर में क्या नज़र आ रहा है आपको 5/3। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। हम यहाँ लिखते हैं कि लॉग ए एक्स प्लस लॉग ए वाई 3/2, इस माइनस से ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस लॉग ए जेड 2/3 माइनस प्लस क्या होता है बच्चों, ये होता है माइनस लॉग ए एक्स और ऊपर क्या है 5/3। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम करते हैं इसका नेक्स्ट स्टेप आपको पता है बच्चों, पावर वाला जो हम काम करते हैं कि पावर जो होते हैं वो लॉग से पहले आते हैं। तो लॉग ए एक्स के ऊपर तो कोई पावर ही नहीं था, तो ये आ जाएगा वैसा का वैसा कि लॉग ए एक्स। बाकी यहाँ पर आपको पावर नज़र आ रहा होगा, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, प्लस का 3/2 लॉग ए वाई, और ये है माइनस का 2/3 लॉग ए जेड, और ये हो जाएगा माइनस का 5/3 लॉग ए एक्स। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट स्टेप में हम आते हैं। नेक्स्ट स्टेप में बच्चों मैंने क्या समझाया था, एक जैसी रकमें जो होंगी, एक जैसे जो आपको यहाँ पर नज़र आएंगे, जैसे x है, यहाँ पर भी x है, तो इनको हम लिख देंगे एक साथ। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, लॉग ए, और इधर आपके पास आ जाएगा x। ठीक है, ये वाला माइनस का इसको उतार लेते हैं 5/3 लॉग ए एक्स, बाकी आपको सामने वैसे के वैसे उतर जाएंगे 3/2 लॉग ए वाई, और माइनस का 2/3 लॉग ए जेड। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ये साइड बच्चों मैं रिमूव कर चुका हूँ। यहाँ पर हमें क्या करना होगा, y और z वाली रकमें तो हमें पता है वैसी की वैसी आ जाएंगी, x वाली रकमें यहाँ पर दो हमें नज़र आ रही हैं, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, इसको एक मरतबा लिखेंगे। तो यहाँ पर हम किस तरह से इसको लिख देंगे कि लॉग ए एक्स, भले हम बाद में लिखते हैं बच्चों, यहाँ कुछ भी नहीं है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर 1 है। ठीक है, -5/3। ठीक है, और यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों, लॉग ए एक्स। ठीक है, इनका हम निकाल देंगे एलसीएम। एलसीएम अगर हम यहाँ पर साइड में इसका चलें, फिर मैं निकालता हूँ इसको, मैं बाकी स्टेप लिखता हूँ इसके, प्लस 3/2 लॉग ए वाई, और माइनस का 2/3 लॉग ए जेड। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको उम्मीद है अच्छे से बात समझ में आई होगी। अच्छा, इसके बाद हमें क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम हमें निकालना है। एलसीएम आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा कि 1 माइनस का 5/3। ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं है, हम यहाँ पर क्या तस्वुर करेंगे बच्चों, यहाँ पर है 1। मैं आपको समझा चुका हूँ कि जब नीचे अलग अलग रकमें आएँ तो हम नीचे वाली रकमों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 3 1 से मल्टीप्लाई करेगा, आपके पास यहाँ पे आएगा 3। ये वाली रकम यहाँ से मल्टीप्लाई कर दें, ये वाली यहाँ से मल्टीप्लाई कर दें, तो 3 जब 1 से मल्टीप्लाई करेगा आपके पास आएगा 3, माइनस की निशानी आ जाएगी वैसी की वैसी। 5 1 से करेगा आपके पास आएगा 5, तो आंसर आपके पास क्या आएगा बच्चों, ये आएगा माइनस का 2/3। ठीक है बच्चों, तो इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 2/3 लॉग ए एक्स, प्लस बाकी रकमें आपको पता है वैसे की वैसे आ जाएंगी 3/2 लॉग ए वाई, और माइनस का 2/3 लॉग ए जेड। ठीक है बच्चों, तो ये आपके पास यहाँ पर आ गया आंसर। अल्लाह का शुक्र है बच्चों, ये उम्मीद है बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। और इस क्वेश्चन में बच्चों बड़ी मेहनत इसमें लगी है सॉल्व करते हुए। इससे पहले जब मैंने इसको सॉल्व किया था तो बच्चों उम्मीद है आपको ये यकीनन समझ में आया होगा। क्वेश्चन समझ में अगर नहीं आए तो वीडियो को दोबारा आप देखें, इंशाल्लाह आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो बच्चों अब हम आते हैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों।
ये वो क्वेश्चन है बच्चों जो अभी क्वेश्चन नंबर 1 में हमने किए, यानी कि आपके पास जो अभी क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा क्वेश्चन नंबर 1 में ये आंसर थे, और हमें क्या करना होगा, इसको क्वेश्चन नंबर 1 के क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है। किस तरह से करना है आपको अभी समझा देता हूँ। आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर log a20 माइनस log a15 प्लस 1/2 log a9/2। मैंने आपको बताया था कि पावर हमेशा कहाँ किससे पहले आता है बच्चों, log से पहले आता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये 1/2 क्या कहलाएगा, यहाँ पर ये पावर है। एक चीज़ और मैंने आपको बताया था कि लॉगरिथम में डिवीज़न जो होता है क्या बन जाता है बच्चों, माइनस बन जाता है, और मल्टीप्लिकेशन क्या होता है बच्चों, वो प्लस होता है। ऐसा ही है, लेकिन यही माइनस अगर यहाँ हो तो वो क्या बनेगा, जाहिर सी बात है वो डिवाइड बनेगा, और ये प्लस अगर दिया हुआ हो तो प्लस क्या बनेगा बच्चों, वो मल्टीप्लाई बनेगा। तो यहाँ पर आपको माइनस दिया हुआ नज़र आ रहा होगा, तो माइनस का मतलब क्या है बच्चों, यहाँ माइनस का मतलब माइनस नहीं होगा, माइनस का मतलब यहाँ क्या होगा बच्चों, जी हाँ बिल्कुल सही आपने पहचाना, यहाँ पर माइनस का मतलब यहाँ पर डिवाइड होगा। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन को हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। मैंने इसको यहाँ पर लिखता हूँ कि log a20 के बाद हमें यहाँ पर दिया हुआ माइनस, माइनस का मतलब मैंने आपको बताया था, माइनस का मतलब होता है डिवाइड, तो माइनस की बात आ जाएगा यहाँ पर डिवाइड की निशानी माइनस की जगह, और उसकी जगह क्या आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास 15। ठीक है, अभी हमारे पास बिल्कुल ये वही कंडीशन आ गई जैसे हमने इस फॉर्मूले से इसको बनाई थी। ठीक है, आगे आ जाते हैं। ये जो प्लस है, प्लस की मीनिंग, प्लस का मतलब भी मैंने आपको बताया था लॉगरिथम में, इसका मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है 1/2, ये मैंने यहाँ पर लिख देता हूँ 1/2 log a, और साथ में आ गया n/2। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, उसके बाद ये यहाँ पर कट रहा है, आपको नज़र आ रहा है 5 3 ज़ा 15 और 5 4 ज़ा 20। ठीक है, ये यहाँ पर कट रहा है। अब हमारे पास यहाँ आ जाएगा log a 4/3। ठीक है, और ये साथ में क्या कर रहा है, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है किसके साथ, सॉरी 9/2, और 9/2 के ऊपर ये आ गया इसका पावर, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि लॉगरिथम में पावर हमेशा लॉग से पहले आता है। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद नेक्स्ट में हम क्या करना है, यहाँ पे अगर ये कटेगा तो इसको काट देंगे, ये 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, और 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा, हमारे पास यहाँ बचेगा 2, इस तरफ सिर्फ 2 बचेगा यहाँ पर, और यहाँ पर हमारे पास बचेगा 3, और पावर में हमारे पास बचेगा 1/2। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। और एक और चीज़ हमने पढ़ी थी कि रेडिकल में जब भी हम रेडिकल को ख़त्म करते हैं, मिसाल हमारे पास था रेडिकल में 5, और इसको जब हम ख़त्म करेंगे किस तरह से हो जाएगा, ये हो जाएगा इस तरह से, इस शक्ल में आ जाएगा। तो ये चीज़ हमारे पास इस शक्ल में आ रही है, तो इसको हम किस तरह से लिख देंगे, ये आ जाएगी हमारे पास log a2, और ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा रेडिकल में 3, और ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। तो बच्चों उम्मीद है क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इस क्वेश्चन में हमने करना क्या था, अब ये हमने आपको नज़र आ रहा होगा बिल्कुल सिंगल टर्म आ गई है इसकी, इसको हम सिंगल टर्म में लेकर आ गए हैं। क्वेश्चन हमारे पास इस तरह का था, 3 अलग अलग टर्म्स थी हमारे पास, उसको हम सिंगल टर्म में लेकर आ गए हैं। बिल्कुल आसान था, माइनस की जगह मैंने डिवाइड की निशानी लगा दी, प्लस की जगह मैंने मल्टीप्लिकेशन की लगा दी, और लॉग से पहले मेरे पास जो भी था फ्रैक्शन में वो मैंने इसको पावर बना दिया यहाँ पर। बस आपको इन फार्मूलाज पर चलना है, ये फार्मूलाज आप फॉलो करते रहेंगे, आपका क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं इसके पार्ट नंबर 2 में। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 2 में हम आ गए हैं। पार्ट नंबर 2 में क्वेश्चन आपके सामने मैं लिख चुका हूँ, करना हमें वो ये सिंगल टर्म में लेकर आना है। एक चीज़ आप बच्चों जहन में रखिएगा, कभी भी आपके पास इस तरह की कोई भी कंडीशन आए जिसमें लॉग से पहले आपको कोई नंबर नज़र आए, आप जहन में रखिएगा वो क्या होते हैं बच्चों, वो एक्सपोनेंट होते हैं, पावर होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपने क्या करना है, क्वेश्चन को आसान करने के लिए, ताकि वो जल्दी से सॉल्व हो जाए, आपको सबसे पहले उसका ये पावर वाला जो एक्सपोनेंट वाला लॉ जो मैंने आपको पढ़ाया था उसको आपको लेकर आना है। तो वो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ कि एज़ वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं कि log ऑफ a m पावर में है n। ठीक है बच्चों, वो किसके बराबर होता है, वो होता है n log m के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, यानी कि n जो होता है log से पहले आता है, यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने। तो जब हमें यहाँ पर ये वाली कंडीशन यहाँ पर दी हुई है तो ये रिवर्स हो जाएगी इसमें। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको यहाँ पर लिख देंगे कि log a x माइनस का 1, ऊपर दिया हुआ था इसने पावर 3, तो ये 1/3 था, इसका मतलब क्या बच्चों, ये भी पावर था, तो ये यहाँ पर आ जाएगा, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करेगा 1/3 के साथ, प्लस आ जाएगा बच्चों वैसा का वैसा।
अब ये 10/9 है, ये क्या करना है बच्चों, ये भी लॉग से पहले आ रहा है, इसका मतलब क्या, ये भी पावर है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हम लिख देंगे लॉग ए एक्स प्लस का 1, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ऊपर आ जाएगा 10/9। ठीक है बच्चों। अच्छा, यहाँ पर आपको माइनस नज़र आ रहा है। अब आपके जहन में आ रहा होगा कि सर आपने तो बताया था कि माइनस का मतलब डिवीज़न होता है, डिवाइड करना होता है। ऐसा नहीं है बच्चों, यहाँ पर पावर से पहले माइनस आ रहा है, इसका मतलब ये है पावर माइनस का। अगर ये लॉग से पहले माइनस आता ना, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब हम यहाँ क्या लिख देंगे, प्लस आ जाएगा यहाँ पर वैसा का वैसा, लॉग ए एक्स प्लस 1, ये माइनस का 1/9 यहाँ पर आ जाएगा। सही है बच्चों, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आगे हम करते हैं इसको। अब यहाँ पर क्या होगा, इस 3 से ये 3 यहाँ पर कट जाएगा। आपके पास यहाँ पर बच्चों क्या आ जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने आपको बताया था कि प्लस की निशानी किस में कन्वर्ट होगी बच्चों, वो जो है मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ फार्मूला में लिखना होगा कि एज़ वी नो दैट कि लॉग ए एम प्लस लॉग ए एन किसके बराबर होता है बच्चों, ये लॉग ए एम और एन के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि प्लस को अब हम किस में कन्वर्ट करेंगे बच्चों, मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर देंगे। तो हम यहाँ पर लिख देंगे लॉग ए एक्स माइनस का 1, ये जो प्लस था ये क्या बन जाएगा बच्चों, मल्टीप्लाई बन जाएगा। लॉग आपको पता है मल्टीप्लाई में एक ही दफ़ा लिखते हैं, वो मैं यहाँ पर लिख चुका हूँ। एक्स प्लस 1 इधर आ जाएगा वैसा का वैसा, पावर उसका क्या था 10/9 था, ये वाला प्लस आ जाएगा वैसा का वैसा, इसकी जगह क्या आएगा मल्टीप्लाई, और ये एक्स प्लस 1 आ जाएगा यहाँ पर पावर में आएगा माइनस का 1/9। ठीक है, अब हम आते हैं यहाँ पर, इसकी बच्चों यहाँ पर जगह का कुछ प्रॉब्लम है। अब मैं इसके बाद इसको ऊपर का रिमूव कर देता हूँ, फिर हम इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। ऊपर का बच्चों मैं रिमूव कर चुका हूँ, क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर छोड़ दिया है। इसको मज़ीद हम सॉल्व करते हैं बच्चों। एक फार्मूला हमने पढ़ा था, एक चीज़ आपके जहन में होगी पिछले एक्सरसाइजेज में, मैंने आपको बताया था जब बेस एक जैसी हो, बीच में मल्टीप्लाई की निशानी हो, तो पावर क्या हो जाते हैं बच्चों, प्लस हो जाते हैं। जहन में बिल्कुल होगा आपको। तो इसको हम मज़ीद सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है लॉग ए एक्स माइनस 1, तो मैं यहाँ इसको लिख देता हूँ कि लॉग ए, और साथ में यहाँ पर क्या दिया है इसने बच्चों, एक्स माइनस का 1, ये तो आ जाएगा यहाँ पर वैसा का वैसा। ठीक है। अच्छा, ये x प्लस 1 इधर भी है, x प्लस 1 इधर भी है। मैं क्या करता हूँ, इसको एक मरतबा लिख देता हूँ x प्लस का 1। ठीक है बच्चों, एक दफ़ा मैंने यहाँ पर इसको लिख दिया। अब यहाँ पर क्या करना है, मुझे पावर को प्लस करवा देना है। तो यहाँ पर 10/9 है, यहाँ मैंने लिख दिया 10/9। यहाँ पर बच्चों दिया हुआ माइनस। ठीक है बच्चों, आपने तो कहा, अब आपके जहन में आ रहा होगा सर आपने तो कहा था प्लस करना है, तो प्लस माइनस क्या होता है बच्चों, वो होता है बिल्कुल माइनस होता है। तो माइनस का क्या आ जाएगा यहाँ पर 1/9। ठीक है, अब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। मैंने आपको बताया था नीचे वाली रकमें एक जैसी हों तो ऊपर वाली रकमें सेम आ जाती हैं वैसी की वैसी। तो 10 में से 1 जाएगा, हमारे पास बचेगा 9, तो ऊपर भी 9 बचेगा नीचे भी 9 बचेगा। हम इसको यहाँ लिख देते हैं कि लॉग ए एक्स माइनस का 1 और x प्लस का 1 क्या आएगा ऊपर 9/9। ठीक है, अब इस 9 से ये 9 कट जाएगा हमारे पास, तो हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पर, हमारे पास बच जाएगा लॉग ए एक्स माइनस का 1 और x प्लस का 1। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पर बता दूँ बच्चों, एक फार्मूला हमने पढ़ा था कि a माइनस बी और a प्लस बी किसके बराबर होता है बच्चों, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। जहन में होगा ना आपके। तो यहाँ पर भी वही कंडीशन बन रही है, x माइनस 1 एक्स प्लस 1 यानी कि a माइनस बी ए प्लस बी। तो बच्चों ये क्या बन जाएगा यहाँ पर हमारे पास, ये हमारे पास बन जाएगा यहाँ पर लॉग ए एक्स माइनस 1, अच्छा एक्स स्क्वायर यानी कि इसकी तरह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस का 1 स्क्वायर। 1 के ऊपर आपको पता है हम स्क्वायर लिखते नहीं हैं, तो बात क्योंकि एक ही है इसलिए हमारा ये यहाँ पर आ गया है आंसर। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बड़ी मेहनत से बच्चों ये क्वेश्चन मैंने किया है। आपको अगर समझ में ना भी आए तो आप इसको वीडियो को दोबारा देखिएगा, इंशाल्लाह आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो अब हम आएंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। पार्ट नंबर 3 में बच्चों हम आ गए हैं। इसमें हमें आपको वही काम करना है जो पहले हम कर चुके हैं। तो बच्चों इसमें क्वेश्चन की तरफ जल्दी से आते हैं। क्वेश्चन मैं सामने आपके लिख चुका हूँ, सॉल्यूशन के बाद भी मैंने क्वेश्चन उतार दिया है। पहला स्टेप मैंने आपको बताया था कि ऐसी कंडीशन में हमेशा आपने क्या करना है बच्चों, सबसे पहले आपने पावर वाला
फार्मूला यूज़ करना है कि हमें पता है कि n log m किसके बराबर होता है बच्चों, वो बराबर होता है log m, और पावर आपको पता है log से पहले आता है। तो हम इस कंडीशन को इस कंडीशन में लेकर आएंगे। तो यहाँ इसको मैं किस तरह से लिख दूंगा कि log x अच्छा, यहाँ पर क्या है, ये माइनस का 2 दिया हुआ है, इसका मतलब बच्चों डिवाइड नहीं है, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ। इसका मतलब है ये पावर माइनस का है, तो इसका मतलब यहाँ पर आएगा प्लस log x, और पावर में क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस का 2, प्लस यहाँ पर आपको log से पहले 3 दिया हुआ है, मतलब क्या है 3 है पावर, ये हो जाएगा log ब्रैकेट में x प्लस 1 पावर में आ गया 3। यहाँ पर बच्चों एक चीज़ आपको नज़र आएगी कि log से पहले आपको माइनस नज़र आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है डिवाइड। तो डिवाइड है तो इसको फ़िलहाल हम लिखते हैं वैसा का वैसा, एक्स स्क्वायर माइनस का 1। ठीक है, अब यहाँ पर आपको वही कंडीशन नज़र आ रही है बच्चों, प्लस भी है माइनस भी है, तो यानी कि हमें वही फार्मूला यूज़ करने होंगे। तो मैं यहाँ वो दोनों फार्मूला लिख देता हूँ कि log m प्लस log n किसके बराबर होता है बच्चों, ये होता है log m और n के बराबर होता है। ठीक है, ये कंडीशन आपको सेम नज़र आ रही होगी, तो इसको हमें कन्वर्ट करना है इसमें। और एक और चीज़, दूसरा फार्मूला कि log m अपॉन n किसके बराबर होता है बच्चों, के log m माइनस का log n किसके बराबर होता है, log m अपॉन n के। ये चीज़ आपने बच्चों पढ़ी हुई है। तो अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को इस शक्ल में लेकर आएंगे यहाँ पर। तो ये किस तरह बन जाएगा, ये बन जाएगा बच्चों, आपको पता है मल्टीप्लिकेशन में log आता है एक दफ़ा, तो मैं यहाँ पर एक दफ़ा लिख देता हूँ log। ठीक है बच्चों, log मैंने यहाँ पर लिख दिया। अच्छा, उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, x आ जाएगा हमारे पास वैसा का वैसा, ये प्लस था ये क्या बन जाएगा हमारे पास मल्टीप्लाई बन जाएगा, ये x पावर में माइनस का 2 वैसा का वैसा आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये वाला प्लस था ये भी मल्टीप्लाई बन जाएगा, x प्लस में 1 पावर 3, ये भी आपके जहन में आ गया होगा। ये माइनस था, इसका मतलब क्या होगा बच्चों, बिल्कुल ये माइनस क्या बनेगा, डिवाइड बनेगा, और x स्क्वायर माइनस का 1 यहाँ पर आ जाएगा वैसा का वैसा। नेक्स्ट बच्चों हम क्या करेंगे, इसको वापस उतारते हैं यहाँ पर log a। अब बच्चों एक चीज़ आपको नज़र आ रही होगी, बेस एक जैसी हैं, तो मैंने आपको बताया यहाँ कुछ नहीं है, तो हम यहाँ क्या समझेंगे, यहाँ पर 1 है। जब बेस एक जैसी हो तो पावर क्या होते हैं, हमें मालूम है पावर इसके प्लस हो जाते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, बेस को एक दफ़ा लिखते हैं, 1 लिखेंगे वैसा का वैसा, प्लस है लेकिन यहाँ पर माइनस है, तो प्लस माइनस हमें मालूम है क्या होता है बच्चों, वो होता है माइनस। ठीक है, बाकी ये आ जाएगा वैसा का वैसा, मल्टीप्लाई x प्लस 1 और पावर में आ जाएगा हमारे पास 3। ठीक है बच्चों, और अपॉन में क्या आएगा यहाँ पर x स्क्वायर माइनस का 1। ठीक है, एक चीज़ और आपने पढ़ी होगी बच्चों, पिछले ही सवाल में हम करके आए हैं, जो मैंने आपको बताई थी कि x स्क्वायर माइनस का 1 स्क्वायर किसके बराबर होता है, x माइनस 1 और x प्लस 1 के। जहन में होगी। या एक और बात आपको बता देता हूँ कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है, तो 1 के ऊपर स्क्वायर को हम लगाते नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो हमारे पास ये सेम कंडीशन आ रही है बच्चों। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 की जगह क्या लिख देंगे, एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस का 1। ठीक है, ये मैंने इसको रिमूव कर दिया है। मज़ीद इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ मैं लिखता हूँ कि लॉग ए, अब यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा 1 में से 2 जा नहीं सकता, 2 में से 1 जाएगा तो हमारे पास क्या बच जाएगा, माइनस का 1। ठीक है बच्चों, अच्छा इसके बाद x प्लस 1 पावर में 3 ये आ जाएगा बच्चों वैसा का वैसा। ठीक है, और अपॉन में हम क्या लिखेंगे, जो मैंने अभी आपको बताया था, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा x माइनस 1 और x प्लस का 1। ठीक है बच्चों, आसानी से आपको यहाँ तक बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट स्टेप में आते हैं, लॉग ए। अब आपको नीचे भी x प्लस 1 नज़र आ रहा होगा, ऊपर भी x प्लस 1 नज़र आ रहा होगा, तो आपको पता है जब इस तरह से कंडीशन आ जाए तो ये कट जाता है। तो x प्लस 1 यहाँ से कट जाएगा, एक मरतबा था कट जाएगा, यहाँ पर 3 मरतबा था, तो ये कट के कितनी बार हो जाएगा बच्चों, ये 2 मरतबा हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, x माइनस का 1 और x प्लस 1 का स्क्वायर, अपॉन में क्या लिखेंगे बच्चों, x माइनस का 1। ठीक है, लास्ट स्टेप में हम आते हैं। एक चीज़ आप जहन में रखिएगा,
मैथमेटिक्स में किसी भी वेरिएबल के ऊपर -1 माइनस का जो पावर आए वो सही नहीं समझा जाता, ठीक है बच्चों। तो हमें इसमें करना क्या होगा, ये -1 आ रहा है, हम इसको प्लस में कन्वर्ट कर देंगे। किस तरह से कन्वर्ट करेंगे बच्चों, बिल्कुल आसान तरीका है, पहले पढ़ के आए हैं हम, छोटी क्लासेस में भी आपने पढ़ा होगा कि ये -1 है, ऊपर दिया हुआ है, हम इस क्या करेंगे, इसको x को नीचे लेकर आ जाएंगे, तो वो -1 किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, +1 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसकी एक मिसाल मैं आपको यहाँ पर दे दूँ। यहाँ पर आपके पास मिसाल के तौर पर जैसे x-1 लिखा हुआ है, इधर कुछ भी नहीं है तो समझे यहाँ पर प्लस का पावर है। अब जब मैं इसको ऊपर लेकर जाऊँगा तो ये क्या बन जाएगा, x -1 तो होगा लेकिन पावर इसका क्या बन जाएगा बच्चों, वो -1 बन जाएगा, ठीक है। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी आपको। तो ये x -1 है, तो हम इसको क्या करेंगे, x को नीचे ले आएंगे, तो हमारा ये क्या बन जाएगा बच्चों, ये हमारा बन जाएगा x +1 होल स्क्वायर अपॉन में ये -1 था, इसको हम यहाँ ले आएंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये +1 बन जाएगा, ठीक है। आगे हम क्या लिख देंगे, x हमने लिख दिया, बाकी x -1 और यहाँ पर हमारा आ गया है बच्चों आंसर, ठीक है बच्चों। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और अल्लाह के फजलो करम से बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा मुकम्मल हो गया। बच्चों इस क्वेश्चन में कोई भी चीज़ आपको समझ में ना आई हो, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। एक बात और मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चंस जो हैं कुछ थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं और जो है आपको इसको अगर समझने में परेशानी हो रही हो तो आपने करना क्या है बच्चों, आपने वीडियो को दोबारा रिवाइंड करना है, तो इंशाल्लाह ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या करना है, आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पर कि इफ़ log 2 इज़ इक्वल टू 0.3010, यानी कि इस क्वेश्चन में इसने क्या किया है, log 2 की वैल्यू दे दी, log 3 की दे दी और log 5 की वैल्यू दे दी, ठीक है बच्चों। क्या करना है, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ फॉलोइंग विदाउट यूजिंग टेबल। इस क्वेश्चन में हमें टेबल का यूज़ नहीं करना है, ठीक है, ना इसमें हमें कैलकुलेटर का यूज़ करना है लोगरिथम काउंट करते हुए, ना हमें इसके अंदर टेबल का यूज़ करना है। तो अब करना क्या होगा हमें, और हमें ये करना होगा, ये जो नंबर इसने हमें यहाँ पर दिया है बच्चों, इस नंबर को हमें या तो इसमें कन्वर्ट करना होगा या इसमें या फिर इसमें, यानी कि या तो वो 2 में कन्वर्ट हो जाए, 3 में या 5 में। सादा लफ्ज़ों में इसको ऐसे कहा जाए तो हम इसको टुकड़ों में तोड़ देंगे, ठीक है बच्चों। ये 15 लिखा हुआ है तो इसके हम क्या निकालेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे। तो 15 के फैक्टर्स किस तरह से निकलेंगे, ये साइड में मैंने रफ वर्क के लिए यहाँ पर बना दिया है। अब मिसाल के तौर पर 15 का किस तरह से निकलेगा, आपको पता है सबसे छोटा नंबर 15 के हिसाब से होता है 3, ठीक है बच्चों। तो 3 5 जा क्या हो गया 15 और 5 1 जा 5, तो हमारे पास क्या आया 3 और साथ में 5 भी। देखो यहाँ भी, ये देखें यहाँ पर 3 भी हमारे पास है, 5 भी हमारे पास यहाँ पर है, ठीक है। यानी कि हमारे दोनों काम आसानी के साथ हो जाएंगे। तो हम यहाँ लिखते हैं सॉल्यूशन लॉग, ये 15 था, अब हमें इसको इस तरह से लिखना होगा, ठीक है बच्चों। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो हमारे पास 15 ही आएगा। एक फार्मूला हमने पढ़ा था कि log a m n किसके बराबर होता है बच्चों, ये होता है log m प्लस log n के, ठीक है ना। ये हमने पढ़ा है कि लॉगरिथम में मल्टीप्लिकेशन अगर आ जाए तो वो मल्टीप्लिकेशन किस में कन्वर्ट हो जाती है, वो प्लस में एडिशन में यानी कि कन्वर्ट हो जाती है। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पर, ये बन जाएगा log 3 प्लस log 5, ठीक है। अब log 3 की वैल्यू उसने खुद यहाँ पर दी थी, हमें इसको यहाँ लिख देते हैं 0.4771 और log 5 की वैल्यू उसने यहाँ पर दी थी, वो यहाँ पर लिखी हुई है कि 0.6990, ठीक है। जब इन दोनों को हम प्लस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.1761, ठीक है बच्चों, ये आ जाएगा इसका आंसर। तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसमें किसी भी किस्म की आपको इंशाल्लाह परेशानी नहीं होगी क्योंकि बहुत ज़्यादा इजी और बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है बच्चों ये, ठीक है। तो अब हम आएंगे इसके पार्ट नंबर 2 में। पार्ट नंबर 2 में बच्चों हम आ गए हैं। पार्ट नंबर 2 इसने हमें दिया है लॉग और साथ में इससे दे दिया यहाँ पर 64। तो अब हमें यहाँ पर रफ वर्क में 64 के फैक्टर्स निकालने होंगे। तो 64 आपको पता है यहाँ पर सबसे छोटा नंबर 2 होगा। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16 और 2 4 जा 8 और यहाँ पर हो गया 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, ठीक है बच्चों। यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6 मरतबा आया। तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरह से लिख देंगे कि log 2। अब यहाँ पर जो जितनी बार हमारा ये 2 आया उतनी बार हम यहाँ पर इसको
लिख देंगे। ठीक है बच्चों, ये हो गया 1 2 3 4 5 6। अब इन सबको मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा तो हमारे पास 64 ही आना है। ठीक है, तो यानी कि बात ये सेम ही है। और फॉर्मूला आपको याद होगा जो मैं पिछले क्वेश्चन में मैंने लिखा था, दोबारा यहाँ पर लिख देता हूँ कि हमें मालूम है कि log m n किसके बराबर होता है बच्चों, log m प्लस log n के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन किस में कन्वर्ट हो जाती है, एडिशन में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये क्या बन जाएगा क्वेश्चन हमारे पास, ये हमारे पास बन जाएगा यहाँ पर log 2 प्लस log 2 प्लस log 2, यानी कि सबके साथ क्या हो जाएगा, प्लस की निशानी आ जाएगी। ठीक है बच्चों, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। अब log 2 की वैल्यू यहाँ पर इसने दी थी कि 0.3010। अब ये वैल्यूज़ भी हम यहाँ पर सारी की सारी लिख देंगे। वैल्यूज़ बच्चों इसकी मैंने उतार दी हैं। क्या करना है हमें, इसको हमें प्लस करना है। जब इन सबको आप प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1.806। ठीक है बच्चों, ये आपके पास आ जाएगा और ये हो जाएगा इसका आंसर। बच्चों आपको नज़र आ रहा होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और किसी किस्म की आपको इसमें परेशानी नहीं होगी। आपको बस स्टेप्स को फॉलो करना है। पहला स्टेप वही कि आपको इस नंबर को सिंप्लीफाई करना है, इसको टुकड़ों में तोड़ना है जितना हो सके, तो वो इस तरह से टूटेंगे बच्चों। और ये होने के बाद इसकी वैल्यूज़ आप यहाँ पर पुट करेंगे, प्लस करेंगे और आंसर निकालेंगे। ठीक है, अब हम आएंगे पार्ट नंबर 3 में। पार्ट नंबर 3 बच्चों आपके सामने लिखा हुआ है। पार्ट नंबर 3 में जल्दी से हम आते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले इसको रेडिकल आपके सामने आपको नज़र आ रहा होगा, यानी कि हमें क्या करना होगा, सबसे पहले रेडिकल को ख़त्म करना होगा। तो किस तरह से ख़त्म होगा, मैंने आपको बताया कि रेडिकल को ख़त्म करना होता है तो सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट लगाते हैं, अंदर जो भी नंबर होता है वैसा का वैसा लिखते हैं, और बाहर अगर रेडिकल के कुछ भी नहीं है तो हम यहाँ पर क्या समझेंगे कि यहाँ पर 1/2 था। ठीक है, अब हम मज़ीद इसको आगे सॉल्व करते हैं। लॉग आ जाएगा वैसा का वैसा भी है, 1/2 5 के साथ भी है, 2 के साथ भी है। तो ये यहाँ पर हो जाएगा log 5 1/2 और 2 के साथ भी आ जाएगा 1/2। ठीक है बच्चों, फार्मूला आपको जहन में होगा वो वाला, उसको आगे हम सॉल्व कर लेते हैं कि log 5 1/2, ये मल्टीप्लिकेशन आपको पता है प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये बन जाएगा log 2 1/2। ठीक है, आपको एक चीज़ और मैंने बताई थी कि 1/2 हमेशा, यानी कि पावर जो होता है हमेशा log से पहले आ जाता है, तो ये हो जाएगा 1/2 log 5 प्लस 1/2 log 2। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद आगे इसको करते हैं हम 1/2 log 5 की वैल्यू आपको पता है वो क्या है बच्चों, 0.6990। ठीक है, प्लस 1/2 वैसा का वैसा log 2 की वैल्यू आपको मालूम है यहाँ पर वो है 0.3010। ठीक है, यहाँ तक आपने समझ लिया होगा बच्चों इस क्वेश्चन को। आगे हम इसको सॉल्व करते हैं कि ये जब 2 जो है ये इससे आपको पता डिवाइड करेगा। इसको मज़ीद यहाँ में लिख देता हूँ कि जब ये 0.6990 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये इधर आ जाएगा वैसा का वैसा 0.6990 अपॉन में क्या आ जाएगा इसके 2, प्लस यहाँ पर ये 0.3010 की 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो इसे हम आ जाएगा वैसा का वैसा और अपॉन में आ जाएगा 2। ठीक है बच्चों, तो दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे, इसको जब इससे मैं डिवाइड कर दूंगा तो हमारे पास आएगा बच्चों यहाँ पर 0.3495 प्लस वैसा का वैसा। इन दोनों को जब मैं डिवाइड करूँगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.1505। ठीक है, और जब दोनों को मैं प्लस करूँगा तो हमारे पास आ जाएगा बच्चों 0.5। ठीक है, उम्मीद है बच्चों ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, किसी भी किस्म की परेशानी इंशाल्लाह आपको इसमें नहीं होगी। अब हम आएंगे इसके पार्ट नंबर 4 में। पार्ट नंबर 4 आपके सामने बच्चों लिखा हुआ है। सिंप्लीफाई इसको सबसे पहले करते हैं 48 को। 48 को हमें मालूम है सबसे छोटा नंबर होगा 2, तो ये आ जाएगा यहाँ 24, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12 और 2 3 जा 6, लास्ट में हमारे पास आ जाएगा 3। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये जितने भी यहाँ पर नंबर्स हैं इन सबको यहाँ हम उतार लेंगे log के साथ कि log 2 मल्टीप्लाई 2 है यहाँ पर हमारे पास 4 टाइम्स, 4 दफ़ा मैंने यहाँ लिख दिया, साथ में लास्ट में हमारे पास है यहाँ पर 3। ठीक है बच्चों, उसी फॉर्मूले में आता है जो मल्टीप्लिकेशन को एडिशन बना देता है। अब हम यहाँ लिख देंगे सबके साथ प्लस। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा log 2 प्लस log 2 प्लस log 2
प्लस log 2 प्लस में log 3। ठीक है, अब इन सब की वैल्यूज़ हम उतार देते हैं यहाँ पर। इन सब की वैल्यूज़ बच्चों मैंने उतार दी हैं, log 2 की वैल्यूज़ भी मैंने उतार दी है, log 3 की वैल्यू भी मैंने यहाँ पर उतार दी है। हमें आखिरी स्टेप क्या करना है, इन सबको प्लस कर देंगे। तो अब आप सबको जब प्लस करेंगे साइंटिफिक कैलकुलेटर में, आपके पास वैल्यू आ जाएगी बच्चों 1.6811 और ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है बच्चों, अब हम आएंगे पार्ट नंबर 5 में। पार्ट नंबर 5 आपके सामने बच्चों मैंने लिख दिया है। ये क्वेश्चन भी रेडिकल में है हमारे पास। तो रेडिकल को सबसे पहले हम ख़त्म करेंगे सॉल्यूशन के बाद। तो मैंने आपको बताया था अंदर वाली रकम वैसी की वैसी आ जाएगी, रेडिकल ख़त्म होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2। साइड में हम 18 का जब इसके फैक्टर्स निकालेंगे तो आपको पता है ये हो जाएंगे 2 9 18 और 3 3 9 और लास्ट में भी आ जाएगा 3। तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर log ये वाले नंबर सब यहाँ हम लिख देंगे 2 × 3 × 3। बाहर क्या है हमारे पास 1/2। इसका मतलब क्या है 1/2, ये इन सबके साथ है तो हम इन सबके साथ इसको लिख देंगे कि log 2 और साथ में 1/2 और मल्टीप्लाई कर रहा है 3 साथ में 1/2 और मल्टीप्लाई कर रहा है 3 साथ में 1/2। एक और स्टेप मैंने आपको बताया था, पावर हमेशा log से पहले आता है। ये हो जाएगा 1/2 log 2 और प्लस आ जाएगा एडिशन की जगह, सॉरी मल्टीप्लिकेशन की जगह, और ये हो जाएगा 1/2 log 3 प्लस 1/2 log 3। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। इसके बाद हम क्या करते हैं, हम इनकी वैल्यूज़ को लिखना शुरू करते हैं। ये आ जाएगा 1/2 log 2 की वैल्यू आपको पता है बच्चों क्या थी, log 2 की वैल्यू 0.3010। ठीक है, और प्लस 1/2 log 3 की वैल्यू आपको मालूम है यह है 0.4771 और प्लस 1/2 log 3 की वैल्यू दोबारा आ जाएगी 0.4771। ठीक है बच्चों, अब हम आएंगे इसकी राइट साइड पर। अब इन ये जो 0.3010 है बच्चों 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये आ जाएगा वैसा का वैसा, ये हो जाएगा 0.3010 अपॉन में आ जाएगा 2। ठीक है, प्लस बाकी रकमें भी वैसी की वैसी आ जाएंगी क्योंकि 1 से जो चीज़ मल्टीप्लाई होती है वो हमें मालूम है वैसी की वैसी ही आ जाती है। ठीक है, यहाँ तक आपको बात उम्मीद है बच्चों समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम इनको डिवाइड कर देंगे आपस में, या फिर आप इसको एलसीएम भी कह सकते हैं क्योंकि नीचे वाली रकम आपको पता है वैसी की वैसी आ जाती है उसके अंदर। तो लेकिन हम इनको डिवाइड करेंगे, जब आप 0.3010 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा बच्चों यहाँ पर 0.1505। इसको जब आप डिवाइड करेंगे आपके पास आएगा 0.2385 और जब 0.4771 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास दोबारा यही रकम आ जाएगी 0.2385। ठीक है, तीनों को जब आप प्लस कर देंगे तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 0.6276। ठीक है बच्चों, ये आपके पास आ गया इसका आंसर। तो उम्मीद है बच्चों ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम जल्दी से आते हैं इसके पार्ट नंबर 6 में। पार्ट नंबर 6 में हम आ गए हैं। पार्ट नंबर 6 में आपको इसने दिया है बच्चों log 30। तो हम 30 का जो फैक्टर्स निकालेंगे, 30 में सबसे पहले आपको पता है 2 से हम स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 15, उसके बाद नंबर आएगा 3 और फिर आएगा 5। ठीक है बच्चों, ये आपको आता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट स्टेप में हम आते हैं, हम इसको 30 को इन टुकड़ों में लिख देते हैं। ये हो जाएगा 2 × 3 × 5। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपको मालूम है कि हम एडिशन वाला फार्मूला लगा देंगे तो ये बन जाएगा log 2 प्लस log 3 प्लस में log 5। इन सब की वैल्यूज़ आपको सामने इसने क्वेश्चन में दी थी, दोबारा हम उनको लिख देते हैं प्लस 0.4771 प्लस 0.6990। ठीक है, लास्ट स्टेप में क्या होगा, इन तीनों का जब आप प्लस कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 1.4771। ठीक है बच्चों, और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम आएंगे पार्ट नंबर 7 में। पार्ट नंबर 7 में बच्चों हम आ गए हैं। पार्ट करना हमें क्या है, ऊपर 8 के हमें जो है 8 को फैक्टर्स में लेकर आना है, इसके टुकड़े करने हैं। ये आपको पता है आसान है बच्चों, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास आ जाएगा log 2 × 2 × 2। ठीक है ना, 2 2 4 और 4 2 8। ठीक है,
अपॉन में 3 आ जाएगा हमारे पास वैसा का वैसा। ये एक फॉर्मूला यहाँ पर मैंने लिखा है जो हम पढ़ चुके हैं, m/n वाला। हमें मालूम है डिवाइड जो होता है बच्चों क्या बन जाता है लॉगरिथम में। जी हाँ बिल्कुल, ये क्या बन जाता है बच्चों, सब्ट्रैक्शन बन जाती है, माइनस हो जाता है। तो हम इसको किस तरह लिख देंगे, हम इसको इस तरह लिख देंगे कि log 2 मल्टीप्लाई, हमें पता है प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस log 2 प्लस log 2। ये जो डिवाइड था ये बन जाएगा माइनस और साथ में आ जाएगा log 3। ठीक है बच्चों, उम्मीद है समझ में आई होगी बात। अब इनकी वैल्यूज़ जल्दी से हम लिखते हैं यहाँ पर 0.3010 प्लस 0.3010 प्लस 0.3010 और माइनस में 0.4771। इन तीनों को मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जब भी इस तरह की कोई कंडीशन आ जाए सबसे पहले प्लस वाली रकम आप प्लस कर लें। तो जब इन तीनों को आप प्लस करेंगे आपके पास आएगा 0.3903। ठीक है बच्चों, क्या आ जाएगा 0.903 माइनस किसके साथ कर रहा है, 0.4771 के साथ। और जब आप इसको माइनस कराएंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.4259। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये मैं इसको इस तरह से लिख देता हूँ, ये आ गया इसका आंसर। अब हम आएंगे बच्चे उसके नेक्स्ट पार्ट में, लास्ट पार्ट में हम आए हैं इस क्वेश्चन के बच्चों। इसने दिया है यहाँ पर 5 अपॉन में दिया रेडिकल में 3। ठीक है, दोनों फॉर्मूले मैंने लिख दिए यहाँ पर जो हमें यहाँ पर इस्तेमाल करने होंगे। क्वेश्चन की तरफ आते हैं जल्दी से, लिखते हैं हम यहाँ पर log 5 अपॉन में रेडिकल 3। हमें मालूम है रेडिकल ख़त्म होगा तो ये क्या बन जाएगा 3 पर पावर 1/2। आगे इसको सॉल्व करते हैं, log 5 हमें मालूम है डिवाइड क्या बन जाता है बच्चों, माइनस बन जाता है, माइनस log 3 साथ में क्या है पावर में 1/2। ठीक है, आगे इसको लिखते हैं log 5 की वैल्यू हमें मालूम है, बल्कि एक और काम करते हैं, इस 1/2 को भी हमें लाना है। तो दोबारा इसको लिखते हैं log 5 माइनस पावर आपको पता है log से पहले आ जाता है 1/2 log ऑफ 3। ठीक है, आगे इसको लिखते हैं log 5 की वैल्यू हमें मालूम है 0.6990 माइनस का 1/2 वैसा का वैसा log 3 की वैल्यू आपको पता है क्या है बच्चों, वो है हमारे पास 0.4771। ठीक है, आगे हम इसको लिखते हैं मज़ीद, ये हो जाएगा यहाँ पर 0.6990 माइनस, जब ये 2 डिवाइड करेगा, ये हमें मालूम है ये 0.4771 1 से मल्टीप्लाई करेगा सेम आएगा। जब इनको हम 2 से डिवाइड कर देंगे हमारे पास आएगा बच्चों 0.23855। ठीक है, आखिरी स्टेप में क्या है, इन दोनों को हम माइनस कर देंगे। जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा बच्चों 0.46045। ठीक है बच्चों, ये आ जाएगा इसका आंसर। उम्मीद है बच्चों ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बज़ाहिर दिखने में ये थोड़े से मुश्किल क्वेश्चन है, लेकिन इसके अंदर आपको ये लॉजिक यूज़ करनी पड़ेगी जो मैंने आपको बताई है कि आपको इसके अंदर इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा इस नंबर को। जब आप नंबर को इस नंबर में, इन नंबर्स में सिंप्लीफाई कर देंगे जो ऊपर आपको दिए हुए हैं, तो इनके बाद इसकी वैल्यूज़ पुट करके आप आंसर आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारी आज की इस वीडियो का इख्तिताम होता है, और बाकी के जो 2 क्वेश्चन है वो मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में अपलोड करूँगा। तो इस वीडियो को आप लाजमी देखिएगा, और इसमें अगर आपको कोई ऐसी चीज़ है जो आप अलग से समझना चाहते हैं, कोई ऐसा टॉपिक मैथमेटिक्स का, आप उसको मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी, समझाने का अंदाज़ कैसा लगा, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि टाइम पर आपको आपकी वीडियोज़ मिलती रहें, और बेल आइकॉन पर भी आप इसको क्लिक करें ताकि आपके पास आसानी के साथ वीडियो पहुंच जाए। तो अब हमारी मुलाकात इस एक्सरसाइज के पार्ट नंबर 2 में होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।